कोल्हान का टाइगर है, गरीबों का मसीहा है चंपाई दादा। क्या शिक्षा जरूरी है कि 1,000 का पेंशन जरूरी है? चंपाई दादा के सामने गुरुजी नहीं चलेंगे? यहाँ तो नहीं चलेगा, भले उसका जगह में वो चलेगा, लेकिन यहाँ नेताजी का ही चलेगा। सुनिए चाचा, नाली और डबा नाली बना दिया, मेरा फायदा नहीं हुआ। नाली और डबा खुदवाने को उसको विकास डोबा नहीं का बोला मेरे घर में जाता जो है। पानी कपड़ा नाली का और डबा देखिए, खुदवाना वो विकास कपड़ा नहीं घर हमारा हमारा है। जब स्टाइपेंड मिलता तो सबको मिलता है, तो इसमें खाली मैया लोगों को काहे मिलेगा, लड़का को क्यों नहीं मिलेगा? ये लड़का क्या गुनाह किया, कोई अपराध किया है क्या? 14 को सीट में कै गो बीजेपी का सीट आएगा इस बार विधानसभा कम चुनाव? से कम तो 7-8 को जरूर आएगा। किस हिसाब से बोल रहे हैं? देखिए हाँ। हम बता रहे हैं, हाँ सरायकेला वाला तो निश्चिंत है, हाँ, सरायकेला चंपाई दादा का सीट आ हाँ, गया। वो तो आएगा। हाँ। अच्छा, खरसों में अगर गगरेजा आते हैं तो उनका सीट बच जाएगा, तो फिर गगराई जी अगर बीजेपी में आते हैं तो हाँ, उनका सीट जेएमएम में रहेंगे तो मुश्किल है, थोड़ा हार जाएंगे। मुश्किल है। अच्छा बाबू, नवासी के बाद क्या आता है? 89 के बाद हाँ 100 सब आता है। ये देखिए, आप बताइए, गलत। यही तो स्कूल में पढ़ाई होता है। शाम सुबह उसको देखने तो मिलेगा। दादा को देख के खुशी मिलती है क्या? हाँ, बहुत खुशी हम लोग है। इतना दिन हो गया, 35 साल हो गया वो राजनीति कर रहे हैं, कभी दूसरा पार्टी में गए थे? नहीं। आज उनका मन में चोट लाया, दिल में चोट आया, तभी ना हो गए हैं दूसरा पार्टी में। अभी हम लोग झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गांव से थोड़ी ही दूर पर स्थित जहां पर उनका कार्यालय है उसी चौक पे मौजूद है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि चंपई सोरेन ने जेएमएम को छोड़कर भाजपा में तो उनके क्षेत्र के लोग, उनके क्षेत्र के मतदाता, उनके क्षेत्र के चाहने वाले लोग इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। दादा, चंपई दादा आप जेएमएम में नहीं रहे, पता चला? जी एकदम पता चला। क्या कहना चाहिएगा? जेएमएम को सींचे थे, जेएमएम को पाल पोस कर बड़ा किए थे और उस पार्टी को छोड़ दिया। जेएमएम में थे तो हम लोग जेएमएम का सपोर्ट किए, जेएमएम का सपोर्ट किए। अभी भाजपा में है तो भाजपा का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उसी के चलते जमीन से जुड़ा हुआ नेता है हम लोगों का चंपाई दादा। झारखंड को बहुत तकलीफ से, बहुत मेहनत से झारखंड को एकदम सही जगह में लेके पहुंचा, और अपना बेइज्जत होने का कारण हमारा नेताजी जेएमएम को छोड़ के बीजेपी का सामने शामिल हुए। तो जेएमएम वाला कह रहे हैं कि कैसे बेइज्जत हुए, हम उनको मुख्यमंत्री तक बनाए, तो फिर बेइज्जत कैसे हो? हाँ, बेइज्जत इसीलिए हुआ कि देखिए हम लोग तो राजनीति उतना जानते नहीं, तो पर भी उनको नहीं बगैर पूछे मंत्रिमंडल नहीं एक करने के बाद भी उसको ऐसे करके उसको ये कर दिया है। और उससे तो बताइए कि चंपई सोरेन से जो है आदिवासी यहाँ खुश रहेगा बीजेपी में चल गए तो? पूरा खुश है, तो पूरा खुश है, पूरा खुश है, हम लोग पूरा खुश है। और गुरुजी कहाँ जाएंगे? शिबू सोरेन तो गुरुजी कहाँ जाएंगे हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग का अपना दादा को ही देखेंगे। अच्छा। हम लोग दूसरा को कैसे देखेंगे? चंपई दादा के सामने गुरुजी नहीं चलेंगे? यहाँ तो नहीं चलेगा, भले उसका जगह में वो चलेगा, लेकिन यहाँ नेताजी का ही चलेगा हम लोग का। कोल्हान का टाइगर है, कोल्हान का टाइगर है, गरीबों का मसीहा है चंपाई दादा। अच्छा, गरीबों के मसीहा है चंपई जी। क्या कहना चाहिएगा दादा? चंपई सोरेन जो डिसीजन लिए हैं, भाजपा में चले भी गए, ठीक किए हैं? ठीक है, वो सोच के ठीक है किए हैं। अब जेएमएम पार्टी को इतना सींचे थे, जेएमएम पार्टी को पानी दे दे के बड़ा किए थे, और उसी पार्टी को छोड़ दिए, ठीक किए हैं? वो लोग का सोच है। आप अभी किसके साइड हैं? तीर धनुष के साइड की कमल के फूल? नहीं, नेताजी जिधर जाएंगे हम लोग उधर हैं। तो नेताजी तो कमल का फूल पकड़ लिए। कमल के जाएंगे और क्या। कमल ले चल जाएंगे। हाँ। कमल फूल में हाँ पूरा विकास होगा। हाँ। अभी नेताजी कमल छाप लेके जब शंबुल आया है, वो पूरा विकास करेगा। तो नेताजी तो 40 साल तक कमल के फूल को जो है कटघरे में खड़ा करके रखे थे, कमल के फूल को जो है खूब लताड़ते थे, अब उसी में चले गए। वो तो राजनीतिक था। हाँ। वो राजनीतिक में देखिए, ये इसी में रहने का बाद उसको जिसमें मान सम्मान नहीं मिलेगा, उसमें वो पार्टी में रह के कोई फायदा नहीं। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। क्या कहना चाहिएगा दादा? आप युवा हैं, चंपई दादा जो जिस प्रकार से अभी डिसीजन लिए, जेएमएम को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, क्या लगता है ठीक किए वो? दादा जिधर जाएंगे हम लोग भी उधर। दादा जिधर जाएंगे उधर आप लोग जाइएगा? तो मिलेगा। अच्छा, शाम सुबह उसको देखने तो मिलेगा। दादा को देख के खुशी मिलती है क्या? हाँ, बहुत खुशी हम लोग है। बहुत चंपई दादा को देख के दिल में खुशी मिलती है? बहुत खुशी है हम लोग। अगर राजनीति से संन्यास ले लेते तो? राजनीति से संन्यास लेने से हम लोग को भी ऐसे ही हिसाब से चलना होगा वो लोग के साथ। हाँ। तब तो बीजेपी में गए, मोदी जी के परिवार में चले गए। हाँ, को किसी के भी जाए, हाँ। हम लोग को भी चलना होगा उसी का साथ। अच्छा, हेमंत सोरेन का काम कैसा लगता है आपको? देखिए हेमंत सोरेन का काम
उतना दिन तो कुछ नहीं लगा था। जब दादा सब चीज़ का मुख्यमंत्री होने के बाद जो चीज़ घोषणा किया है उसी के बाद उसका आँख खुला, उससे पहले आँख नहीं खुला था। अच्छा, तो मतलब जो भी जेएमएम में काम हुआ सब दादा किए हैं। दादा ही किए हैं, मुख्यमंत्री का जितना काम है वही। चंपई दादा जो है टाइगर के रूप में जाने जाते हैं कोल्हान में, उनके आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा क्या लगता इसमें फायदा होगा, इसलिए फायदा होगा। देखिए ये कोल्हान प्रमंडल में उसका बीजेपी का पकड़ थोड़ा कम था। हाँ। वो आने में उनको पकड़ थोड़ा ज्यादा हुआ है। अच्छा, ज्यादा हुआ है। हाँ, कुछ सीट तो निकालने तो जेएमएम को नुकसान होगा इसमें, जेएमएम को नुकसान होगा। अब सुनने में ये आ रहा है दादा, क्योंकि जो आपके विधायक है दशरथ गागराई जी खरसावां विधानसभा के, वो भी का तो जेएमएम में छोड़ के जो है भाजपा में जाने वाले हैं, ऐसी उड़ती उड़ती खबरें चल रही है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। ये सही बात है। अच्छा, सही बात है। ये जो है मेरा विधायक, वो एकदम निश्चिंत वो आ रहे हैं, दशरथ गागराई जी बीजेपी में आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो फिर अर्जुन मुंडा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अर्जुन मुंडा को यहाँ से चुनाव का टिकट नहीं मिलेगा, उनको सेंट्रल ही भेजने पड़ेगा। जैसे कि आप खूंटी से हारे बोले ना, उनको कहीं राज्यपाल बना करके, चाहे कोई सचिव बना करके, कोई चाहे राज्यसभा से लेके उसको दिल्ली भेजा जाएगा। खरसावां विधानसभा से अर्जुन मुंडा का टिकट नहीं मिलेगा? हमको तो पूरा उम्मीद नहीं कि मीरा मुंडा को भी नहीं मिलेगा, अर्जुन मुंडा को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, जी हाँ, दोनों को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो दशरथ गागराई जी अगर जेएमएम को छोड़ के बीजेपी में आते हैं, हाँ, उनके लिए टिकट सुरक्षित हो जाएगा। तो आप किनके साथ रहिएगा? देखिए, हम अभी भी अपना विधायक का साथ हैं और उस टाइम भी अपना विधायक के साथ रहेंगे। कहीं कि सिंबल कोई मैटर नहीं करता है। जी नहीं, बहुत दशरथ गागराई जी कैसा काम किए? देखिए, अभी मेरा दरवाजा में देखे नाली बना दिए, मेरे घर में पानी घुस रहा था। अच्छा। उसमें तो हमको फायदा हुआ। अच्छा, फायदा हुआ। चंपई सोरेन बोलते हैं कि हमको अपमानित किया गया, हमको जेएमएम पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, इसीलिए हम जेएमएम को छोड़ कर चले गए। क्या लगता है आपको, जेएमएम ने सही सम्मान नहीं दिया है चंपई दा को? वो तो बात सही है। देखिए, बात सही है। जब इतना दिन उनको 5 महीना आप टिकने दिए, अब 2 महीना के लिए क्या जबरदस्ती खींच के उठाने की जरूरत? ठीक है, अब चुनाव कर रहे थे, हाँ, आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। जब चुनाव आ जाता, बहुमत में आता, अपना तो विधायक दल का नेता चुनता, तो हेमंत सोरेन को चुन लेता, उस टाइम में बढ़िया होता। लेकिन उनका तो बेइज्जती किया गया है। ये बुजुर्ग आदमी को जब चाचा उनको कहते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा प्रिंसिपल, जेएमएम वाले लोग बेइज्जती किए, उसको बेइज्जती किया है ना? और बेइज्जती का वही वो अपना कर्जा चुका रहा है। अच्छा। नहीं तो वो दूसरा पार्टी में कभी जाने वाला नहीं थे। काहे कि आज देखिए, इतना दिन हो गया, 35 साल हो गया वो राजनीति कर रहे, कभी दूसरा पार्टी में गए थे? आज उनका मन में चोट लाया, दिल में चोट आया, तभी ना हो गए हैं दूसरा पार्टी में। लेकिन ये बात सही है कि गद्दी का तो सबको लालच है। गद्दी का लालच है चंपई दा को? सबको लालच है। तो जब गद्दी का लालच है तो फिर चंपई दा के साथ क्यों है, जब आपको पता है कि वो लालच है, लालच के कारण वो जब बीजेपी में गए हैं? तो ठीक है, जो पार्टी मेरे किच में, लेकिन 5 महीनों जो करके दिखाएं, हमको उम्मीद जाग रहा है कि 5 साल रहेंगे तो कुछ करेंगे। आज हमारा जब डिवाइड हुआ स्टेट, झारखंड का रूम में हमको मिला, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड, वो लोग आगे बढ़ गया। आज पीछे की ओर हम कहीं आए? ये बताइए कि बीजेपी में ऑलरेडी 3 पूर्व मुख्यमंत्री है। चार हैं। अभी इनके आने के बाद 4 हुए। मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन जी आ गए हैं। आपको लगता है कि बीजेपी जो है अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी चंपई सोरेन को? अगर बीजेपी फुल मेजोरिटी में आएगा तो चंपई को जरूर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, फुल मेजोरिटी में। लेकिन मिली जुली सरकार, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनने देंगे चंपई दादा को? बाबूलाल मरांडी उनको नहीं बनने दे सकते हैं, लेकिन कोल्हान प्रमंडल से उनको सीट निकालना बाबूलाल मरांडी के लिए आसान नहीं है। इनको चंपई सोरेन के लिए ही आसान है कि कुछ सीट वो निकाल पाए। 14 को सीट में कई गो बीजेपी का सीट आएगा इस बार विधानसभा कम चुनाव? से कम तो 7-8 को जरूर आएगा। किस हिसाब से बोल रहे हैं? देखिए, हम बता रहे हैं, हाँ। सरायकेला वाला तो निश्चिंत है, हाँ, सरायकेला चंपई दादा का सीट आ हाँ, गया। वो तो आएगा। हाँ। अच्छा, खरसों में अगर गागरा जाते हैं तो उनका सीट बच जाएगा। तो फिर गगराई जी अगर बीजेपी में आते हैं तो हाँ, उनका सीट जेएमएम में रहेंगे तो मुश्किल है, थोड़ा हार जाएंगे। मुश्किल है। फिर 2 गो सीट और देखिए, ईचागढ़ सविता महतो हार जाएंगी। देखिए सविता महतो को भी देखा गया, हाँ। उनसे पहले सुधीर महतो को भी देखा गया था, लेकिन वहाँ पर इतना मतदाता माने बेरहनी है, पल पल में वो लोग विधायक बदलते हैं। तो इस बार भी बदल देंगे वो। बार बार एक व्यक्ति को लोग नहीं चुनते, क्या कि उसमें शिक्षित आदमी है। ये झूठ बात है। ये सुन लिए ये झूठ आपके बात सामने युवा ये झूठ बात है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? चाचा पहुंचे ही नहीं होंगे, इनने इतना तक सोची नहीं। और चाचा ने क्या बोला अभी थोड़ा देर पहले, रुकिए हम खंडन कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि मेरा फायदा हुआ है। फायदा कब होता है? जब शिक्षा बेहतर हो, आदमी को रोजगार मिले। नाली सुनिए चाचा, सुनिए चाचा, नाली और डोभा, मेरा फायदा नहीं हुआ। नाली और डोभा खुदवाने को उसको विकास नहीं बोला जाता है। नाली और डोभा खुदवाना वो विकास नहीं हमारा बोला जाता है, उसको इसमें विकास पानी नहीं घुस बोला रहा जाता था। है, वो बिना लोग भाई लोगों को कभी नहीं आता कि तुम्हारे खबर में कोई 10 पानी साल कहाँ थे? सरकार सोई हुई थी। लेकिन हमारा नाली बनाया तो हम तो बोलेंगे भाई काम किया है। 10 साल चुनाव से ठीक पहले 2 महीना पहले हाँ, ये बताइए कि चुनाव से 2 महीना पहले ही कहा नाली बना, पहले कहा नहीं बना? उससे पहले तो खाली डोभा खुदवा रहे थे। परेशान तो पहले से न होंगे। पहले भी हम लोग बातचीत हो रहा है। पहले भी हम लोग एप्लीकेशन लिख के दिए थे, तो मुखिया जी बोले कि देखिए अगर मेरा फंड से बनेगा तो छोटा नाली बनेगा, लंबा नहीं बनेगा, ये विधायक का फंड में डाल दीजिए।
जब विधायक का फंड में दिए तो बोले देखो इस बार तो मेरा फंड खत्म हो गया, अगले बार तुम लोग को हम देंगे। मैया समान योजना हेमंत सोरेन लेकर आया है, उस योजना को कैसे देखते हैं? ठीक है योजना? देखिए एक प्रकार तो ठीक ही है, किसी को बेरोजगार था तो रोजगार मिल रहा तो अच्छा है। महिला कौन सा है बेरोजगार थी? लेकिन महिला को जब मिल रहा है माँ को तो तो- लड़का को भी मिलना चाहिए। अच्छा। इसमें वो पक्षपात किए हैं। मैया को मिला तो बाबू को भी मिलना चाहिए, इसमें पक्षपात का है कि जब साइकिल मिलता है तो लेडीज को मिलता है, लड़का लोगों को भी मिलता है। जब स्टाइपेंड मिलता है तो सबको मिलता है, तो इसमें खाली मैया लोगों को काहे मिलेगा, लड़का को क्यों नहीं मिलेगा? ये लड़का क्या गुनाह किया, कोई अपराध किया है क्या? मैया को भी मिलना चाहिए पेंशन, बाबू को भी मिलना चाहिए पेंशन। बताइए तो राज्य का शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगा फिर? देखिए ये तो सही बात बोले हैं, राज्य का शिक्षा विभाग अभी हमारा बेहतर नहीं है झारखंड में, इससे बेहतर उड़ीसा और बंगाल है, उससे बेहतर है। लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है कि बच्चा लोग को मेहनत करके अपना थोड़ा ज्ञान को बचा कर। अच्छा, शिक्षा जरूरी है कि 1000 का पेंशन जरूरी है? नहीं, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है, तो पहले शिक्षक जरूरी है कि 1000 का पेंशन जरूरी है? नहीं, शिक्षक दे काहे कि आदर्श मध्य विद्यालय में मेरा बच्चा भी पढ़ता है। बीओ साहब जब आया तो हमको बुलाया गया, हम गार्जियन मीटिंग में गए थे, तो बीओ साहब को हम हाथ जोड़ के बोले थे कि सर 6 महीने के अंदर में इसमें 5 गो टीचर जो रिटायरमेंट किए, और यहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है, यहाँ टीचर का कमी है, हमको टीचर दिया जाए। लेकिन अभी तक 3 गो टीचर वो दिए हैं, बीओ साहब दिए हैं। तो इसमें इस हालत में तो अभी आदर्श मध्य विद्यालय में पढ़ाई अच्छा हो रहा है सर, अच्छा हो रहा है। ये विद्यार्थी भी लोगों है, इसको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ हाँ तो बाबू यहाँ बताओ इधर आओ, कितना क्लास में पढ़ता है? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में हाँ, कहाँ पे? आदर्श मध्य विद्यालय खरसों स्कूल में। अच्छा, ये बताइए कि जो है मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? हाँ, कौन है? श्री चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन है, वाह बहुत बढ़िया। चंपाई सोरेन थे ना? 8वां में जाने के बाद कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना बच्चा को। देखिए बात तो सही है, कहा कि इतना छोटा बच्चा 8वां में जाना उस भी थोड़ा आसान बात नहीं है। तो इतना छोटा बच्चा 8वां में कैसे चल गया, ये भी तो सवाल वही खड़ा तो बात है, वही बात है। इसको हम स्कूल में नाम लिखा दिए, स्कूल में परीक्षा लिखा, पास किया। अच्छा बाबू, 89 के बाद क्या आता है? 89 के बाद हाँ, 100। सब आता है। ये देखिए, अब बताइए, गलत। यही तो स्कूल में पढ़ाई होता है। पेंशन जरूरी है कि शिक्षा जरूरी है चाचा? नहीं नहीं, शिक्षा जरूरी, 89 के बाद सब आता है। नहीं, शिक्षा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो स्त्रीलिंग है। शिक्षा जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तो चंपाई सोरेन है। नहीं माने पल पल में बदलते हैं ना मंत्री, तो बच्चा को समझ नहीं पाता। अच्छा, 89 के बाद 90 ना आता है तो 100 बोल रहा है बच्चा। उसमें तो गलत बोला। इसका कोई दोष नहीं है, इसका दोष नहीं है। अच्छा पढ़ाई करो, 89 के बाद 90 आता है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। देखिए गलती इसका नहीं है, गलती शिक्षा व्यवस्था का है। सही बात बोले, सही बात। देख लिए, अब स्कूल में जाएंगे तो ही हाल होगा सबका। देखिए यहाँ पर देखिए 1 से लेके 8 क्लास तक है, और हेडमास्टर लेके 4 टीचर थे, और उसमें ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन तक चलता है। मानते हैं ना कि शिक्षा जरूरी है? जरूरी है, ये मानेंगे। चाचा बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करके बताए, और चाचा का कहना है कि बीजेपी कोल्हान के 14 सीटों पर, 14 सीटों में से 7 या 8 सीटों पर जरूर जीतेगी, कामयाब होगी, इनका ऐसा कहना है। बाकी हम लोग कोल्हान के दौरे पे है, और कोल्हान के क्षेत्र में हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इधर समस्या क्या है। अब आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि चंपाई सोरेन के जो है बीजेपी में आने से बीजेपी को कोल्हान के 14 सीटों में कितना फायदा मिलेगा, आप कमेंट करके बताइए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।